आखिर में इसकी ट्रीटमेंट, हमने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमने चीज़ें कर ली। अगर टीबी है यानी ट्यूबरक्लोसिस है तो हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस दवाई से ठीक होती है। और मेरा एक लॉ है, मैं FNAC इसलिए कराता हूँ कि अगर मैंने ऐसी एक निकाल दी और वो ट्यूबरक्लोसिस निकल आया तो वो ज़ख्म कभी नहीं भरेगा। टीबी की गिल्टियों को हम नॉर्मली नहीं निकालते, हम उसको अंदर ही छोड़ते हैं और दवाइयों से ही उसको जलाते हैं। तो FNAC आ गया, CT स्कैन आ गया, अगर ख़तरनाक है तो हमारा प्लान पूरी सर्जरी है, इसको पूरे नोट्स को निकाल के साफ़ करें वरना ये फैलेगा। अगर FNAC में नेगेटिव आया तो रेकमेंड है एक्सचिजन बायोप्सी, यानी कि पूरा नोड निकाल के मैं लेबॉर्ट्री भेजता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज़ है। 11-12 किस्म की डिजीज़ है, टीबी आती है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ आती है, और इसमें साइकोडोसिस आती है, ब्रोंकाइटिस है इसके अंदर, निमोनियाज आते हैं इसके अंदर, थ्रोट इन्फेक्शन आते हैं। हम फिर अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं उसको। लेकिन मेरी आखिर में ये आपसे एडवाइस है कि प्लीज़ अपना वज़न ज़रूर नोट करें, गिर ना रहो, फीवर रात को बार बार ना आ रहा हो, नोट्स के नंबर ना बढ़ रहे हो। मैं एक और चीज़ बताना पीछे भूल गया कि ये देखें यहाँ पे 1-2 होते हैं, किसी किसी गुच्छे हो जाते हैं, तो वो गुच्छे बहुत ख़राब होते हैं क्योंकि वो 95% टीबी से आते हैं। और आजकल दोबारा मैंने मार्केट में मेरे पास 3-4-6 पेशेंट ऐसे हैं जो आए, इनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये आ गई हजूम से फैलती है। तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसको हम रूल आउट करके इसकी ऑपरेट करते हैं या जो भी इसकी ट्रीटमेंट है वो कराने हैं। तो अपना वज़न ज़रूर नोट करें, फीवर नोट करें, नाइट स्वेट्स यानी कि रात को सोते हुए पसीना आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, AC चला हुआ है लेकिन कमर गीली हो रही है, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, नेक पेन्स, स्वेलिंग का बढ़ जाना, मल्टीपल स्वेलिंग आ जाना, तो इसको डॉक्टर के पास दिखा के अल्ट्रासाउंड कराएं, एंडोस्कोपी कराएं अपनी, और इसे जांच छुड़ाएं। ये सही नहीं है इसको पालना। मैंने बहुत देखा है, लोग मेरे पास आते हैं 5-5 साल नोट पाला हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन इन दी एंड वो ख़राब होके आते हैं। तो हमें चांस दें ठीक करने का उसको, वो तब होगा जब आप जल्दी आएंगे। ऐसे आप बैठे हुए, हम जादूगर नहीं होते कि आप आए और हम एक स्नैप में ठीक कर दें, हमें उसको बीमारी को पकड़ने में टाइम लग जाता है। और कंसल्टेंट के पास आने का मकसद ये होता है कि वो बीमारी पकड़े, बनस्बत सिर्फ दवाई दे। दवाई तो कोई भी दे देगा, वो सबको पता है नोट्स की क्या दवाई है, एक एंटीबायोटिक है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एक पेन किलर है। आप जो हमें फीस देते हैं वो पकड़ने की देते हैं कि सर ये हुआ क्यों, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ना। अब एक सेंटर के 10-12 चीज़ें हैं जो उसमें घुस रही हैं, तो हर चीज़ को चेक करना ज़रूरी है, तो इसलिए उसको लाजमी चेक कराइएगा। थैंक यू।